हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एपी पुलिस री एग्जाम के प्रैक्टिस सेट में। तो जितने भी एपी पुलिस की री एग्जाम की तैयारी करने वाला स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी के पास बहुत कम समय बचा हुआ है। तो उसी के नज़र रखते हुए हमने एक प्रैक्टिस सेट का इस चैनल के माध्यम से स्टार्ट किए हैं। आप लोगों को 23 जो है अगस्त को नज़र रखते हुए इस सेशन को स्टार्ट किया गया है। इस सेशन में जितना भी क्वेश्चन कराया गया है, सारे क्वेश्चन जो है ये लेटेस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग जो है इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो न्यू स्टूडेंट है जो इस सेशन को जो है हम लोग ऑलरेडी जो है 1 से लेकर 7 तक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। और जितना प्रैक्टिस सेट में जितना क्वेश्चन है आप लोग डाउनलोड करके क्या करिएगा, तो डाउनलोड करके एक बार अपने से लगाने का प्रयास सभी लोग जरूर करिएगा। एग्जाम देने जाने से पहले जो है ये आप लोग को एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। आप लोग लगा कर जाइएगा और जो है एग्जाम देकर आइएगा, तब अपना रिव्यू जो है इस चैनल के जो है आप लोग को जीमेल पर या वीडियो के किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर करिएगा इस सेशन के बारे में। तो अभी जो है आप लोग को क्वेश्चन देखना है और जितना मैं बतला रहा हूँ उतना आप लोग को करना है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा सभी लोग। इसका पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो सभी लोग जानते हैं, जो जुड़े हुए हैं उनको मिल गया होगा। सारे पीछे के जितने सेशन हुआ है सारे का पीडीएफ आप लोग को मिल गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताएं। तो यूपीएसएसएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल जो है सिक्योरिटी फोर्स। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइएगा। ये हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश का एक पहल है, उत्तर प्रदेश राज्य का। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। तो विमुद्रीकरण को जो है ये नोटबंदी के नाम से जाना जाता है। हम लोग जो है इस सेशन में जो है हम लोग जो है व्याख्या नहीं देखेंगे, क्योंकि देखिए व्याख्या देखने का आप समय नहीं बचा है। हम लोग जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं उतना हम लोग करने के प्रयास करेंगे। कर है उत्तर प्रदेश राज्य राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। ये हो जाएगा ध्रुति कहा जाता है। तो ध्रुति ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है। तो आप सभी लोग बताइएगा ये क्या कहलाएगा। तो आप सभी लोग बताइएगा इसको कहा जाएगा फिशिंग। तो फिशिंग यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। टीका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। तो सॉरी टीका नहीं, टका। टका सभी लोग जानते हैं कहाँ का है, तो टका जो है बांग्लादेश का है। तो टका बांग्लादेश को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा रुकिए मैं आप लोगों के सामने लाता हूँ। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है। तो जीएसटी के लिए कौन सा कथन सही नहीं है आप लोग बताइएगा। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर है यानी जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एकल समान कानून और प्रक्रिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। तो कच्छ गुजरात में कौन सा बंदरगाह है आप सभी लोग जानते हैं, वो है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह या दीनदयाल बंदरगाह आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइएगा। ये हो जाएगा गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दूध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावनाओं पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा आप सभी लोग। ये हो जाएगा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा। कर है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच
जो है प्रवासन और गतिशीलता समझौता को मंजूरी दी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बतलेगा इटली देश के साथ। तो इटली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, पढ़िए सभी लोग। हाल ही में भारत नौसेना का फास्ट अटैक फ्रंट जो क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बतलाइएगा। ये पहुंचा है कोलंबो श्रीलंका। कोलंबो श्रीलंका पहुंचा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन खुदाई जो है खिदमतगार का संस्थापक था? तो क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा, ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप जो है द्वीप समूह जो है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर जो है कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा, ये हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी, यानी प्राइम मिनिस्टर किए हैं इसका उद्घाटन। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो सभी शब्द जो तत्सम जो है किस में है? तो आप सभी लोग बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइएगा नव्य स्वर्णकार में, यानी नव्य स्वर्णकार ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नलिन और जो है राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची शब्द है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कमल। अगला क्वेश्चन है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी पूर्व और उत्तर के बीच के दिशा को क्या कहा जाता है? आप सभी लोग एक शब्द में बताइएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग बताइएगा इसे कहा जाता है ईशान। तो ईशान कहा जाता है पूर्व और उत्तर के बीच के दिशा को। किस विकल्प में शब्द जो है श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा, ये हो जाएगा 20 ये बराबर धन जहर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो बताइए कौन सा विकल्प में जो है शुद्ध वाक्य लिखा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द आप लोग बताइएगा इनमें से कौन पुल्लिंग शब्द है? तो आप लोग बताइएगा बिहार। बिहार जो लिखा गया है ये एक पुल्लिंग शब्द है, बाकी सब परिधनता अजवायन और मुद्रिका ये सब जो है स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मतलब कौन जो है एक वचन में लिखा हुआ शब्द है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा सोना। सोना जो है ये एक वचन में लिखा हुआ शब्द है। उसके बाद जो है हम लोग आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो हे ईश्वर में आप लोग को बतलाना है कौन सा कारक है। तो हे ईश्वर में कौन सा कारक है जल्दी से बतलाइए। तो इसमें जो है संबोधन कारक है। तो हे ईश्वर इसमें कौन सा कारक है? तो संबोधन कारक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द आप लोग को बतलाना है। तो तद्भव शब्द जो है काज, काज जो है ये एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिभाषण शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग है? तो आप सभी लोग बतलाइएगा। अभिभाषण शब्द में जो है अभी जो है अभी उपसर्ग है। तो अभिभाषण में अभी उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो जल्दी से बताइए कौन सा समास है इसमें। तो आप लोग बताइएगा तत्पुरुष जो है तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? तो क्यों जो है कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग बताइएगा ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यानी क्यों आप सभी लोग जानते हैं ये प्रश्न लगा रहा है। अगला क्वेश्चन है मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो आप लोग को बतलाना है मदिरालय शब्द जो है किस ऑप्शन में संधि विच्छेद सही किया गया है इस शब्द का, यानी मदिरालय शब्द का। तो आप सभी लोग बताइएगा मदिरा प्लस आलय। तो मदिरा प्लस आलय मिलाइएगा तो हो जाएगा मदिरालय, यानी ऑप्शन नंबर डी में जो सही संधि विच्छेद किया गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी लोग बताइएगा उसे जो है उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। तो उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, सतसही शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग है? तो सतसही शब्द में किस प्रकार के जो है संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताइएगा, ये हो जाएगा गणवाचक विशेषण। तो गणनावाचक विशेषण शब्द का प्रयोग है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में क्रिया आप लोगों को पहचान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो चिल्लाहट में आप लोगों से प्रत्यय पूछा है, तो चिल्लाहट में आहट प्रत्यय है। ये क्वेश्चन हम लोग आगे के यानी पीछे के भी प्रैक्टिस सेट में हम लोग देख चुके हैं। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो राम अभी सोएगा, इस में कौन सा वाच्य है आप लोगों को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा भाववाच्य। तो भाववाच्य है किसमें? तो राम अभी सोएगा। शीतल का ताड़ बनाना, तो सॉरी तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ आप सभी लोग बताइएगा। इसका अर्थ हो जाएगा साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी तिल का ताड़ बनाना। अगला क्वेश्चन है, परोक्ष का विलोम शब्द होगा। तो परोक्ष का विलोम पूछेगा, तो परोक्ष का विलोम हो जाएगा प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष हो जाएगा परोक्ष का विलोम। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ आप लोग को बतलाना है। तो आप सभी लोग बताइएगा, इस लोकोक्ति का अर्थ जो हो जाएगा अत्यधिक कंजूस होना, यानी चमड़ी चल जाए पर जो है क्या है, तो दमड़ी न जाए। क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? तो क्रोध जो है किस रस का अस्थायी भाव है? तो आप लोग बताइएगा रौद्र। रौद्र रस का अस्थायी भाव है कौन? तो क्रोध। आगे के क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए, कर है सोठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो सोठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है आप लोग बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा, ये हो जाएगा 13। 13 ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो बताइए कौन सा अलंकार में समान जो है धर्म का होना अनिवार्य है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा उपमा। उपमा यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कर है निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थिक शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो आप सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर आप सभी लोग को बतलाना है। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ब्याज। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर है वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो वह बाजार जा चुका है, इसमें आप लोग को काल पहचानना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा आसान जो है भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है आगे के क्वेश्चन जो है गद्यांश से रिलेटेड है, तो गद्यांश वाले क्वेश्चन जो है आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। गद्यांश का क्वेश्चन जो है 41 से लेकर 45 तक है, तो एक गद्यांश का क्वेश्चन जो है आप लोग गद्यांश पढ़कर बतलाइएगा। तो गद्यांश को आप लोग को पूरा आराम से यानी पूरा ध्यान से पढ़ना है, ताकि जो है एक भी क्वेश्चन गलती ना हो। गद्यांश से अगर क्वेश्चन गलती करिएगा तो आप लोग सोच लीजिए कि आप लोग के जीवन में सफलता जो है बहुत दूर जाने का प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन है, कर है मीराबाई किसकी शिष्य थी? तो मीराबाई जो थी किसकी शिष्य थी? तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर बतलाइएगा, ये जो थी ये संत रैदास की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंधित रखती है? तो बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग बताइएगा बांगरू। बांगरू जो है जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग बताइएगा ये निश्चय बोधक। तो निश्चय बोधक ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछेगा तो आप सभी लोग जानते हैं रत्नाकर जो है ये जो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मेघ मेघ
सुसूत्री समभिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है? तो क्वेश्चन में 50 का राइट आंसर सभी लोग बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बादल यज्ञ। तो बादल यज्ञ ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसके लिए हम लोग एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए हम लोग कहेंगे अभिनेत्री, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो मानसरोवर जो है किसकी रचनाओं का संकलन है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर बताइएगा प्रेमचंद्र का। तो हम लोग आज के सेशन में यहीं तो क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन देखिएगा तो आप लोग को मैथ का, रीजनिंग का और जो है जीएस का भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। तो जितना क्वेश्चन हम लोगों ने आज के सेशन में करा, ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सारे जो है क्वेश्चन देखना है इस प्रैक्टिस सेट में, जितना भी मैथ और रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, अगर आप लोग संपूर्ण प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना है, रखते हैं। आज का सेशन कैसा लगा प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। और जो है जितना भी यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन सारे के पास इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को